युवाओं बेरोजगारों के लिए सबसे गंदी स्कीम सरकार लेके आई है। किसान की कीमत रखने का अधिकार भी किसान को ही मिलना चाहिए। जितनी उम्मीदें किसानों ने इस बजट में सरकार से की है, मुझे नहीं लगता वो पूरी होने जा रही हैं। किसान कर्जा मुक्त होना चाहिए। पिछले बजट में जितने वादे किए थे वो सब हवा हवाई रहे। किसी भी देश की नींव किसान होते हैं और इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के सदस्य मौजूद हैं। और क्योंकि साल 2023 है लेकिन आहट 2024 के अगले साल चुनाव है, तो हम इनसे जानेंगे, देश के किसानों से जानेंगे कि 2024 की क्या तैयारी है, क्या किसान खुश हैं। जी मैडम, वैसे तो मैं मोदी जी का भक्त हूँ और बीजेपी का भक्त रहा हूँ, लेकिन किसान अभी खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है कि बेचारे अभी भी वो गरीब के गरीब रहें। उनके कोई मतलब, मैं तो बोलता हूँ किसान आयोग का गठन कर दें मोदी जी की मैं मतलब जब तक जिंदा हूँ मैं बीजेपी को वोट देता रहूँगा। किसान आयोग का गठन और किसान कर्जा मुक्त होना चाहिए। कर्जा मुक्त हो जाए और एक किसान को अगर साथ देंगे तो मैडम सब सज जाएंगे। भाई गेहूँ तो भाई हम ही किसान पैदा कर रहे हैं, आप भी खा रहे हैं और आप खुशी खुशी खा रहे हैं। आप भी हो सकता किसान की बेटी हो, तो सब तो किसान है। आज आप ठीक पढ़ लिख के यहाँ पे आ गए हैं, तो मैं तो सोचता हूँ मोदी जी बेचारे किसानों का कुछ करें, भला करें, तो सब कुछ मतलब अच्छा हो जाएगा इस देश के लिए और देश की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो जो वादे किए थे पिछले बजट में, क्या पूरे हुए वो? नहीं, पिछले बजट में जितने वादे किए थे वो सब हवा हवाई रहे। और सरकार को किसानों ने बढ़ चढ़ कर जो वोट दिया था, खासकर मोदी जी के जो कमेंट्स हुए थे, उन्होंने जो वादे किए थे उसको ध्यान में रखकर किसान ने वोट दिया कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ धरातल पर नहीं हुआ और अभी भी जितनी उम्मीदें किसानों ने इस बजट में सरकार से की है, मुझे नहीं लगता वो पूरी होने जा रही हैं। जो आम चीज़ें हैं जो किसान को चाहिए कि उसके उत्पादन की लागत उसको बढ़िया मिले, जो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यूएशन बढ़ाने पर जोर हो, अपना फीड और फोडर वाला जो चीज़ें हैं उसमें सरकार कितनी मदद कर रही है। उसके बाद हम चाहते हैं जो एपीएमसी है वो बायो लॉजिस्टिक वेयर हाउस हब का दर्जा उसको मिल जाना चाहिए। जितने हमारे ये अभी नया जो स्टार्टअप आया है इसको आगे बढ़ाया जाए। सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था सरकार करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना हमने सरकार से उम्मीद की थी इतना किसानों को सरकार दे पा रही है। एमएसपी की बात, एक साल ऐसा भी बीता है जहां पर एमएसपी को लेकर काफी ज्यादा ये पूरा जो मुद्दा है वो चर्चा में रहा है। देखिए मैडम, मैं बता दूं, ये वास्तव में सच्चाई की बात है कि भारत की रीढ़ की हड्डी किसान माना जाता है और किसान के लिए अभी भारत के अंदर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ किया जा चुका है, ऐसा भी हमारा मानना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से हम यही आशा रखते हैं कि ये किसानों के लिए सबसे बड़ी बात जो हमारा किसान संगठन लेकर चल रहा है वो किसान आयोग की मांग हम चाहते हैं। और दुनिया में देखो, हर आदमी अपना प्रोडक्ट पैदा करता है, उसकी कीमत रखने का अधिकार उसको होता है। तो मैं मानता हूं कि किसान की कीमत रखने का अधिकार भी किसान को ही मिलना चाहिए। और जितनी चीज़ें हैं, हमारी खाद के लिए सब्सिडी पे काम करने की ज़रूरत है। लोगों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ऐसे सीजन में, लोगों को पानी की उपलब्धता नहीं हो रही है, तो इन सब चीज़ों पर सब्सिडी देनी चाहिए। किसान के बच्चों के लिए नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए, किसान के बच्चों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए, मेडिकल सुविधाओं का ध्यान देना चाहिए और किसानों के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है, मैं मानता हूँ। तो अब चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव है और अभी बजट पेश हो रहा है, तो क्या लगता है किसान इस बार किसकी सरकार के साथ है, किसकी सरकार बनाएगी किसान अगले साल? देखिए, बात अगर बजट की हो रही है, ये अंतिम पूर्ण बजट है, तो सरकार 100% जो है राजनीतिक बजट पेश करने जा रही होगी और करेगी भी, करना भी चाहिए। और रही बात किसान की, तो किसान को बहुत उम्मीदें हैं सरकारों से। अब सरकारों से उम्मीदें रखते 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 किसान जो है थक गया है, हार गया, निराश हो गया, निराशा की तरफ जा रहा है। एमएसपी की बात करें, बहुत छोटी चीज़ है सरकार के लिए एमएसपी दे देना, और सरकार इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी किसान का समर्थन नहीं कर पा रही है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। किसानों को उम्मीद है, किसान वोटर भी पीछे से ही मैं देखता हूँ 80% अगर किसान है, 70 से 80% किसान देश में है, और किसानों में बजट में हिस्सेदारी मात्र 2 या 3-4% तक रहती है। कम से कम हमारा मानना यह है कि इस हिस्सेदारी को भी बढ़ाना चाहिए सरकार को, किसानों को 10% 15% तक स्लैब में रखना चाहिए। 24 में किसका समर्थन है? देखिए मैडम, ऐसा है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, 80% हम किसान हैं बस, बट केवल दिक्कत ये आ रही है कि हम एकत्रित नहीं है, मतलब इकट्ठे नहीं है। हमारा संगठन मतलब मजबूत नहीं है। यहाँ हम लोग 20 संगठन हैं, फूटे फूटे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इकट्ठा हों और एक जगह हम लोग चाहें तो हम वोट डालें। अब जय जवान जय किसान का नारा है, बेचारे जवान भी परेशान है, 4 साल सर्विस कर दी गई है। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसे बताएं तो लॉजिक क्या है 4 साल करने का। आज
देश की मतलब जो बच्चे जवान आके और जवान में ही आ जाएंगे, उनकी शादियां होंगी, लोग पूछने जाते हैं शादियों के लिए कि भाई कौन सी सर्विस है आपकी, 4 साल वाली है, तो उसमें 4 साल में आप क्या कर सकते हैं बताइए आप। 4 साल में तो ट्रेनिंग, 1.5-2 साल तो ट्रेनिंग में लग जाता है मैडम। क्योंकि अग्निवीर योजना ये जो लॉन्च हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा किसानों के ही जो बच्चे हैं वो जाते हैं बॉर्डर पर लड़ने के लिए, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो स्कीम है ये सही दिशा में जा रही होगी या फिर नहीं? देखिए, ये युवाओं बेरोजगारों के लिए सबसे गंदी स्कीम सरकार लेके आई है, और इस स्कीम का विरोध उच्च स्तर पर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो वर्ग इसमें भर्ती होने में सबसे ज़्यादा संख्या में रहता है उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है विरोध करने की। आप 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं? आप पुलिस फोर्स की, आप रक्षा प्रणाली की, आप सुरक्षा एजेंसियों को 4 साल में आदमी सीखता क्या है? पुलिस फोर्स के साथ सरकार को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और इसमें वो वर्ग है जो बहुत कमजोर तबके का, विश्वास पात्र देश का वर्ग है जो इसमें सेना में भर्ती होकर काम करता है, तो इसमें तो बिल्कुल छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए और इसको कानून को बिल्कुल खत्म कर दिया जाना चाहिए। रही बात आने वाले चुनाव की, देखिए, हम सत्ता का विरोध नहीं करते, किसी संस्था का विरोध नहीं करते, उसके विचारों के और उसके बनाए हुए नियमों का विरोध किया जाता है। अगर वो किसान के हित में नहीं है, वो किसी की भी सरकार है, उसका क्या लग रहा है आपको कि ये जो सरकार है, क्या उसके जो नियम है, उसके जो फैसले हैं, वो सरकार किसानों के हित में है या नहीं है? देखिए, फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब बजट पेश हुआ है, इसमें देखते हैं, इसमें अगर सरकार ने कुछ अच्छा किया है तो सरकार को फिर से समर्थन किया जाएगा। उम्मीद है मोदी जी ने अच्छा बजट पेश करवाया होगा, क्योंकि कराने वाले तो 2 ही आदमी हैं, मोदी जी और शाह जी। चलिए, अब एक बहुत डिप्लोमेटिक सवाल मैं पूछती हूँ कि मोदी जी के राज में ज्यादा किसानों को फायदा हो रहा था या फिर पहले की बात अच्छी थी? देखिए, अगर मैं आपको एक बात बता दूं, पूर्ववर्ती सरकारों में अगर किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया होता तो किसान का आज ये हाल नहीं होता। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो किसानों की स्थिति है दयनीय है, और वो पिछली सरकारों ने बहुत ज़्यादा किसानों के लिए काम नहीं किया है, किसान बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से, खासकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से, देश के लोगों को बहुत आशा है, किसानों को बहुत आशा है, और हम चाहे कुछ भी हो लेकिन किसानों की तरफ से ध्यान करके भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करने का काम करेंगे। चलिए, 100 बात की एक बात, सारी बात यही है, जय जवान जय किसान। किसान जो होते हैं वो किसी भी देश की नींव होते हैं। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।